जोरदार तालियों से स्वागत वंदन अभिनंदन अपने स्थान पर खड़े होकर हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदया माननीय सुश्री उषा बाबू ठाकुर जी, हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, माननीय सांसद जी, जोरदार तालियों से वंदन अभिनंदन। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश, आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठने की कृपा करें। मेरा सभी गणमान्य महानुभावों से अनुरोध है कि मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश के 16वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आप सभी सुधी गुणीजनों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अपना 16वां स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं और हम सभी बहुत भव्य और हर्षोल्लास के साथ उसे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारे बीच हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है परम आदरणीय, परम सम्माननीय माननीय मंत्री संस्कृति, पर्यटन, धर्म एवं अध्यात्म मध्य प्रदेश शासन माननीय सुश्री उषा बाबू ठाकुर जी। एक बार जोरदार तालियों से वंदन अभिनंदन। हमारी आज की मुख्य अतिथि महोदया हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी, माननीय सांसद ग्वालियर, आपका भी जोरदार तालियों से वंदन अभिनंदन। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा ग्वालियर चंबल संभाग प्रोफेसर के रत्नम जी, आपका भी जोरदार तालियों से वंदन अभिनंदन है। हमारे बीच साधारण परिषद के माननीय सदस्य श्री अतुल अघोरिया जी, चंद्र प्रताप सिकरवार जी, श्री अनंता करकरे ताई जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर। आप सभी का जोरदार तालियों से वंदन अभिनंदन। मैं कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ हेतु मंचासीन समस्त अतिथियों से बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि मां सरस्वती एवं महाराजा मानसिंह तोमर जी के चित्र पर पुष्पहार अर्पित कर दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। परम सम्मानीय लोग, आपसे अनुरोध है कि सरस्वती वंदना, मां सरस्वती जी की वंदना प्रस्तुत करने की कृपा करें।
बार जोरदार तालियां इतने सुंदर मां सरस्वती की महारानी के लिए। अब मैं सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध करता हूं कि वे विश्वविद्यालय का कुलगीत प्रस्तुत करें एवं आप सभी सम्मानित अतिथिगण एवं दर्शक दीर्घा में उपस्थित वृंदजनों से अनुरोध है कि कृपया वो अपने स्थान पर इस कुलगीत के सम्मान में खड़े होने की कृपा करें। कृपया अपना आसन ग्रहण करने की कृपा करें। कार्यक्रम के अगले चरण में स्वागत श्रृंखला के अंतर्गत मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलाध्यक्ष श्री
मंगू भाई जी पटेल को आभासीय सम्मान प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलसचिव प्रोफेसर राकेश कुशवाहा जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे आभासीय सम्मान विश्वविद्यालय के कुलपति जी को माननीय राज्यपाल महोदय का सम्मान प्रदान करने की कृपा करें। माननीय कुलपति जी, हमारे कुलाध्यक्ष महोदय माननीय श्री मंगू भाई जी पटेल का सम्मान आभासी रूप से ग्रहण करते हैं। आप सभी की जोरदार करतल ध्वनि से तालियां, उत्साह में कमी है, जोरदार तालियां। आप सभी से अनुरोध है कृपया शांति बनाए रखें, वार्तालाप ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, यही कामना और मिल रहा है। मैं विश्वविद्यालय के साधारण परिषद के माननीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान को आभासीय सम्मान प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर जी से निवेदन है कि वे हमारी आज की मुख्य अतिथि महोदया माननीय संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश शासन जी को आभासीय सम्मान प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही माननीय संस्कृति मंत्री माननीय से विनम्र अनुरोध है कि वो इस आभासीय सम्मान को ग्रहण करने की कृपा करें। आप सभी की जोरदार करतल ध्वनि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में संगीत कला का संरक्षण संवर्धन हो रहा है और हमारे विश्वविद्यालय का भी संरक्षण एवं संवर्धन हो रहा है। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान, जिनका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि दिल मिले किसी को दिलदार मिले, घर मिले किसी को घर बार मिले, फूल मिले किसी को फूलों का हार मिले। आदरणीय माता समान दीदी, आपका हम सभी को विश्वविद्यालय परिवार को प्यार मिले। जोरदार तालियां हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान माननीय महोदया माननीय संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी के सम्मान हेतु मैं पुनः विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी से अनुरोध करता हूं कि वे आज की हमारी मुख्य अतिथि महोदया को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। और आपकी जोरदार तालियां इस बात का प्रतीक हो कि संस्कृति का निर्वाह किस तरह से विश्वविद्यालय कर रहा है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का उत्साहवर्धन देखकर मन प्रफुल्लित है। कार्यक्रम के अगले क्रम में हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान माननीय सांसद ग्वालियर माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करता हूं विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर राकेश कुशवाहा जी से कि हमारे माननीय सांसद महोदय जी को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। और आपकी जोरदार तालियां हमारे यशस्वी माननीय सांसद महोदय माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी, जिनका प्रेम हमेशा हमें प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है
आदरणीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग ग्वालियर चंबल संभाग डॉक्टर के रत्नम जी, मैं उनके स्वागत हेतु हमारे विश्वविद्यालय के वित्तीय नियंत्रक श्री दिनेश पाठक जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे हमारे आज के सम्मानित विशिष्ट अतिथि महोदय को शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। और आप सभी की जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी कुलपति माननीय प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर जी, जिनके नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में विश्वविद्यालय चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है, उनके स्वागत हेतु मैं विश्वविद्यालय के कुलसचिव जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर जी को शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियां हमारे कुलगुरु के लिए, जोरदार तालियां कुलगुरु के लिए। ये जोड़ी बनी रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलपति जी, आदरणीय कुलसचिव सर। कार्यक्रम के अगले क्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सांस्कृतिक समिति की अध्यक्षता प्रोफेसर रंजना टोड़पे मैम से अनुरोध करता हूं कि विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलसचिव महोदय प्रोफेसर राकेश कुशवाहा जी को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। और आप सभी की जोरदार करतल ध्वनि इस बात का परिचायक हो, कुलसचिव जी का जब से इस विश्वविद्यालय प्रांगण में आगमन हुआ है तब से बहुत अद्भुत विश्वविद्यालय में कार्य हो रहे हैं। अब मैं हमारे वित्त नियंत्रक श्री दिनेश पाठक जी के स्वागत हेतु मैं अनुरोध करता हूं हमारे डॉक्टर बलवंत सिंह भदौरिया जी से कि वो हमारे परम आदरणीय वित्त नियंत्रक श्री दिनेश पाठक जी को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। और आप विराजमान हैं श्री अतुल अदौलिया जी। मैं स्वयं नाट्य एवं रंगमंच संकाय की तरफ से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच साधारण परिषद के आदरणीय सदस्य श्री चंद्र प्रताप सिकरवार जी विराजमान हैं। मैं उनके स्वागत हेतु श्री विवेक पांडे जी से अनुरोध करता हूं कि आप आदरणीय चंद्र प्रताप सिकरवार जी को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विवेक जी, आदरणीय चंद्रप्रताप भाई साहब जी। हमारे बीच साधारण परिषद की आदरणीय सदस्य श्रीमती अनीता कनकरे ताई जी विराजमान हैं। मैं इनके स्वागत हेतु प्रोफेसर रंजना टोड़पे मैम से अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय ताई को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। आप सभी की जोरदार तालियां। हमारे बीच
महामहिम राज्यपाल महोदय जी का शुभकामना संदेश। देश के सुविख्यात बांसुरी वादक पंडित चेतन जोशी जी भी यहाँ विराजमान हैं। यद्यपि द्वितीय सत्र में उनका विधिवत औपचारिक स्वागत कार्यक्रम से हम लोग रसानंद की अनुभूति करेंगे, मगर इस समय भी एक औपचारिक स्वागत बनता है। मैं उन्हें पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करने की अनुमति मंच से चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियां परम आदरणीय चेतन जोशी जी के लिए। आप बहुत विख्यात बांसुरी वादक हैं और अभी हाल ही में आपको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है और मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूं कि मुझे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मिला है इसी वर्ष में। जोरदार स्वागत। इस कार्यक्रम में एक कड़ी और जोड़ना चाहता हूं। विशेष नाहर के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर टोंटे मैडम को आमंत्रित करता हूं। सभी को नमस्कार। राजा मानसी तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के 16वें स्थापना दिवस में उपस्थित सभी महानुभावों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारा प्रदेश महान कलाकार एवं संगीतज्ञों की धरती है और स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर मैं विश्वविद्यालय परिवार के सभी अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूँ। उन्हें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आशा है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को भारतीय कला और संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं के मूल्य परक विकास के द्वारा योग्य नागरिकों के निर्माण में सहभागी होगा। आप सबकी कला यात्रा सफल हो, देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलाध्यक्ष माननीय श्री मंगू भाई जी पटेल, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। हम आपके प्रति संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय कुलपति जी। सुप्रभातम। आज अत्यंत हर्ष, गौरव और गरिमा का दिवस है कि देश के विश्वविद्यालय ग्वालियर का 16वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर माननीय श्री उषा ठाकुर जी, जो प्रदेश शासन में संस्कृति, पर्यटन, धर्म, अध्यात्म विभागों की बड़ी ही प्रतिष्ठित, यशस्वी, ऊर्जावान और धर्म अध्यात्म से विभूषित मंत्री पद की शोभा बढ़ा रही हैं। ज्ञान का मंदिर है अपना विश्वविद्यालय, आओ नमन करें, आओ नमन करें, आओ नमन करें, आओ नमन करें। सर्व ज्ञान पाते जो आते, ऐसा है ये आले, आओ नमन करें, आओ नमन करें। राजा मान सिंह तोमर जी के नाम से है आच्छादित
विराजित, संगीत की विशुद्ध ग्वालियर परंपरा से है मर्यादित। इसके अंक में पाते हम, इसके अंक में पाते हम संस्कृति की अविरल धारा। आओ नमन करें, आओ नमन करें, आओ नमन करें, आओ नमन करें। यहाँ गायन वादन नृत्य सहित संगीत की धारा बहती, यहाँ गायन वादन नृत्य सहित संगीत की धारा बहती। बहती है ललित कलाएं, नाटक विद्या की सुखद है महती। अपने जीवन में कला की प्यारी संतति प्यारा। आओ नमन करें, मिलजुल नमन करें, आओ नमन करें, आओ नमन करें। अंतिम पंक्तियां। आओ मिलजुल सींचे, इसको इसकी ख्यात बढ़ाए। आओ मिलजुल सींचे, इसको इसकी ख्याति बढ़ाए। देश विदेश के आनंद पर हम इसकी शान बढ़ाए। देश विदेश के आनंद पर हम इसकी शान बढ़ाए। नाद सुरभि नाहर, नाद सुरभि नाहर, नतमस्तक यह शुभ दिन है आया। आओ नमन करें, आओ नमन करें, मिलजुल नमन करें, आओ नमन करें, आओ नमन करें, आओ नमन करें। एक बार फिर से मंचासीन आप सबका स्वागत है। बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अद्भुत, इतनी सुंदर रचना के अनुसार तालियां बहुत निम्न है। एक बार जोरदार तालियां। निश्चित रूप से जब तक हम अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति, अपनी कला के प्रति नमन नहीं करेंगे, जब तक हमारी संवेदनाएं, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी परंपराएं, हमारा विश्वास विश्वविद्यालय के प्रति नमनमय नहीं होगा, तब तक निश्चित रूप से उसका उत्थान नहीं होगा। इसलिए एक बार पुनः जोरदार ताली इतनी सुंदर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय कुलपति जी। अब मैं विश्वविद्यालय के अगले क्रम में कार्यक्रम के अनुसार मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलसचिव जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि वे विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कृपा करें। प्रोफेसर राकेश कुशवाहा जी। ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ मंच पर आसी ममतामयी दीदी, माननीय संस्कृति 19 अगस्त 2008 को ग्वालियर में राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सुदृढ़ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से ओतप्रोत इस शहर में प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा दृश्य, श्रव्य एवं प्रदर्शनकारी कलाओं पर केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना अत्यंत गौरवपूर्ण एवं सम्मानजनक है। विश्वविद्यालय में इन समस्त कलाओं का प्रशिक्षण आधुनिक एवं पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय के क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में अध्ययनशाला के साथ प्रदेश के 131 महाविद्यालय में लगभग 15,000 से अधिक विद्यार्थी विविध विधाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान सत्र में लगभग 9 नए महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम हेतु निरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही मध्य प्रदेश नाट्य महाविद्यालय को संबद्धता प्रदान कर उसमें प्रवेश प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। वर्तमान शैक्षिक सत्र की समस्त परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न कर अतिशीघ्र परीक्षा परिणाम घोषित करने की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में संगीत, नृत्य, ललित कला, नाट्य एवं रंगमंच तथा भाषा संकायों के अंतर्गत गायन, स्वर वाद्य, अनुवाद्य वाद्य, तबला, संगीत शास्त्र, पाश्चात्य संगीत, लोक संगीत, कथक, भरतनाट्यम, चित्रकला, मूर्तिकला, व्यवहारिक कला, एनिमेशन, फैशन डिजाइन,
भाषा एवं सामाजिक विज्ञान विभाग संचालित है। शैक्षणिक स्टाफ के अंतर्गत एक प्राध्यापक, एक सह प्राध्यापक, 8 सहायक प्राध्यापक तथा 8 संगतकार नियमित रूप से कार्यरत हैं। शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए नियमित शिक्षकों के अतिरिक्त लगभग 15 अतिथि शिक्षकों के माध्यम से शैक्षणिक कार्य संपादित कराया जाता रहा है। वर्तमान में सांची विश्वविद्यालय से प्रतिनियुक्ति पर आए परीक्षा प्रभारी एवं सह परीक्षा प्रभारी से परीक्षा कार्य समयबद्ध कराया जा रहा है। प्रशासनिक कार्यों का क्रियान्वयन 6 सहायक ग्रेड 1 कंप्यूटर ऑपरेटर, 11 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एवं 43 सेवा प्रदाता कर्मचारी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, माली, भ्रत, स्वीपर, वॉचमैन आदि सहित कुल 149 नवीन पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन की ओर भेजा गया है। विश्वविद्यालय द्वारा अपने 5 दीक्षांत समारोह आयोजित किए गए, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2021 तक के सभी संगीत, नृत्य, ललित कला और नाट्य एवं रंगमंच संकाय में उत्कृष्ट विद्यार्थियों को पदक प्रदान कर डिग्री दी जा चुकी है। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 22-23 में राज्य स्तरीय युवा उत्सव में सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया एवं अंतर विश्वविद्यालय युवा उत्सव प्रतियोगिता सेंट्रल जोन में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अनेक विधाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही साथ नाट्य एवं रंगमंच विधा में ओवरऑल 5वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त कर अपना परचम लहराया है। इसके साथ जोनल स्तरीय अंतर विश्वविद्यालय युवा उत्सव प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के नृत्य संकाय, चित्रकला संकाय, गायन एवं नाट्य रंगमंच संकाय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है एवं विश्वविद्यालय को ओवरऑल 3री वरीयता क्रम में रखा और नाट्य विधा ओवरऑल चैंपियन रही, जो कि गौरव का विषय है। विश्वविद्यालय की उपलब्धियों में विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं जैसे उच्च शिक्षा अंतर्गत जीवाजी विश्वविद्यालय से MOU के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता की गई। साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रदर्शनकारी कलाओं से परिचित कराने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार योजना के अंतर्गत 1 वर्ष तक निरंतर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा विभिन्न प्रदर्शनकारी कलाओं यथा गायन, वादन, नृत्य एवं रंगमंच, चित्रकला आदि से संबंधित विविध जानकारी से भरपूर लाइव प्रस्तुत YouTube के माध्यम से किए गए, जिसमें प्रदेश एवं देश के नवांकुर छात्र छात्राएं लाभान्वित होकर देश की संस्कृत पुष्टता में योगदान दे रहे हैं। इसी के साथ नगर निगम के साथ विश्वविद्यालय ने एक MOU साइन किया है, जिसमें कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इस विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं यहाँ के शिक्षकों के मार्गदर्शन में चित्र बनाएंगे और उससे जो राशि प्राप्त होगी वो विश्वविद्यालय और छात्रों के हितार्थ उपयोग में लाई जाएगी। निकट भविष्य में संभवतः 1 या 2 सप्ताह के अंतर्गत सेंट्रल जेल ग्वालियर के बंदी भाइयों एवं बहनों के लिए विश्वविद्यालय छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने जा रहा है। ये कोर्स 6 माह के होंगे। इनका सिलेबस तैयार कर लिया गया है, बोर्ड ऑफ स्टडीज से पास किया जा चुका है और शीघ्र ही वहां से के अधिकारियों से मिलकर के इसको क्रियान्वित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के विकास को दृष्टिगत रखते हुए नवीन DPR का निर्माण कर विभाग को प्रेषित कर दी गई है। साथ ही विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक गतिविधियों की को और अधिक सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए नवीन पदों की मांग उचित माध्यम से मंत्रालय को प्रेषित कर दी गई है। विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध भूमि पर विश्वविद्यालय के अकादमिक भवन, बालक बालिका छात्रावास, अतिथि गृह, कुलपति एवं कुल सचिव आवास, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक हेतु आवास की व्यवस्था नवीन DPR में की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनकारी कलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु लगभग 600 दर्शकों की क्षमता का सभागार का निर्माण भी इस DPR में किया गया है।
इस डीपीआर की कुल लागत 76 करोड़ रुपए है। डीपीआर का निर्माण मध्य प्रदेश पर्यटन विकास विभाग से कराया जा रहा है। विश्वविद्यालय निश्चित रूप से गतिशील होकर विकास की राह पर आगे बढ़ चला है। यद्यपि माननीय मंत्री जी इस विश्वविद्यालय के लिए काफी सहयोग दे रही हैं, तथापि मैं उनसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय में शिक्षकों की और कक्षाओं को लगने के लिए भवन की बहुत कमी है। 76 करोड़ का एक प्रस्ताव शासन की ओर जा चुका है। संभवतया वो पास होने की स्थिति में माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करेंगे कि उसको थोड़ा सा जल्दी क्रियान्वित करा दें, ताकि इस विश्वविद्यालय को नई ऊंचाई प्राप्त होने में सफलता मिले। इसके साथ ही साथ पुनः निवेदन करना चाहूंगा, यद्यपि उनकी तरफ से बहुत प्रयास किए जा चुके हैं, लगभग सुखद परिणाम मिलने वाले भी हैं, लेकिन पुनः निवेदन करूंगा कि शिक्षकों की कमी से जूझ रहा ये विश्वविद्यालय पदों के सृजन में थोड़ी सी और गति बढ़ा दे तो ये विश्वविद्यालय सदैव आपका आभारी रहे। तीसरी समस्या, हालांकि वो हमारे अतिथि हैं, यहाँ इस तरह मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि हमारे जो शिक्षकगण हैं, वो शिक्षकगण किसी भी परिस्थिति के कारण नियमित नहीं हो पाए हैं, या कुछ जो नियमित हो गए हैं उनको वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा है। शासन स्तर के सहयोग से एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। वहां से भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का जवाब भी विश्वविद्यालय द्वारा दे दिया गया है। कृपया उनको जल्दी से स्वीकृत कराकर हमारे शिक्षकों का भविष्य को खोलें, ताकि वो खुले मन से अधिक लाभ इन शिक्षार्थियों को दे सकें। हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय सांसद जी ग्वालियर के लिए निश्चित रूप से बहुत कुछ कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं कुछ देते जरूर हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अपने इस कार्यकाल के अंतिम समय में इस विश्वविद्यालय को भी कुछ सहयोग दें, जैसे कि कोई एक बड़ा हॉल, जिसमें आज बैठे हुए बहुत छोटा पड़ता है कार्यक्रम के लिए, एक बड़ा हॉल बन सके, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। इसी आशा के साथ मैं आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय कुल सचिव जी। निश्चित रूप से हम सभी याचक हैं और आप हमारे वरदस्त हैं, आप हमारे पूर्वज हैं, आप हमारे आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। तो अपने पितातुल्य गुरुओं से नहीं मांगेंगे तो किससे याचना करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए और निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय को हम अंतरराष्ट्रीय पटल पर लेकर जाएंगे आप सभी के आशीर्वाद से। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि रूप में विराजमान परम आदरणीय माननीय सांसद महोदय ग्वालियर माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि अपने आशीर्वाद से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। आदरणीय राजा मान सिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम सबके बीच प्रधानी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय उषा ठाकुर जी अध्यक्षता कर रहे, आप ही के विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय डॉक्टर साहित्य कुमार नाहर जी, आदरणीय श्रीमती नाहर के सामने बैठी हैं। मंचासीन विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रत्नम, मंच पर विराजमान आप ही के कुल सचिव महोदय कुशवाहा जी, पाठक जी, कार्य परिषद तारीख से आज जुड़ा है ग्वालियर में। मेरा मानना है कि शायद ही किसी प्रदेश में एक दिन में 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना कहीं नहीं हुई होगी। ग्वालियर में एक तो राजा मान सिंह कला
संगीत एवं कला विश्वविद्यालय बना और राजमाता सिंधिया जी के नाम से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, उसका भी स्थापना दिवस आज ही है। फिर से एक बार मैं आज आपको इस आपके विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। देखिए, संगीत का हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व का स्थान है। मुझे नहीं पता बाकी जो और देशों में गाना बजाना कहूँ उसको तो शायद गलत नहीं होगा, आखिर हो सकता है कि केवल एक आनंद मनाने के लिए शायद होता हो, पर हमारे यहाँ इसका जो संबंध है सीधा प्रभु की आराधना से भी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, जितनी भी कलाएं हैं, चाहे संगीत कला हो, नृत्य कला हो, चित्रकला भी हो, बाकी मूर्ति कला भी हो, इन सब का जो संबंध कहीं ना कहीं प्रभु की आराधना से है, और इसलिए सीधा आत्मा से होगा, उसके लिए हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। अब मैं हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान डॉक्टर के रत्नम जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। ज्ञान और संगीत के अधिष्ठात्री मां सरस्वती को नमन। राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के 16वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन की ऊर्जावान सांस्कृतिक दृष्टि, राष्ट्रवाद की प्रोधा, ऐसी मेरी मार्गदर्शक आदरणीय सुश्री माननीय कुलपति तुल्य माता, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। मातृशक्ति, मुझको कहा गया था कि मैं युवा और कला और संस्कृति की चर्चा करूंगा, तो माननीय कुलपति जी का निर्देश हुआ यहाँ पहुंचने पर कि वैश्विक पटल पर भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में बात रखूं। मैं कला विद्यार्थी हूँ, कला इतिहास का छोटा सा विद्यार्थी हूँ। भारतीय वाङ्मय में, चित्रसूत्र में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, मम्मट में कोई सा ऐसा साहित्य जिसमें संगीत की ध्वनि, संगीत का कंपन या कलाओं की निर्माण की एक अभिव्यक्ति का संचार भाषण एक सृजनशीलता के साथ हमें देखने का न मिलता हो। ग्वालियर चुकल सभा, निश्चित रूप से आपका उद्बोधन बहुत प्रेरणास्पद और बहुत सार्वधर्मिक रूप में आपने हम सभी को मार्गदर्शित किया, और निश्चित रूप से हम उसका अनुपालन कर अपने भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। और निश्चित रूप से हमारी जो नवीन शिक्षा नीति आई है वो कला संस्कृति से उत्प्रोत है, और अब वो को करिकुलर एक्टिविटीज जो हम कहते थे उसका हिस्सा नहीं है और संपूर्ण रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो निश्चित रूप से समस्त कलाओं और समस्त विधाओं का विकास करेगी। कार्यक्रम के अगले क्रम में अब एक बहुत सुखद अवसर है। पिछले 2 वर्षों से ये परंपरा हमारे विश्वविद्यालय में शुरू हुई है। माननीय कुलपति जी के आगमन के बाद उत्कृष्ट कर्मचारी सम्मान, वैसे हमारे सभी कर्मचारी उत्कृष्ट हैं, लेकिन प्रतिवर्ष हम किन्हीं 2 चयनित कर्मचारियों को लेते हैं और उनको सम्मानित है। और इस वर्ष 2 चयनित कर्मचारी हैं, श्री जितेंद्र सिंह यादव एवं श्री नवीन चिकोटिया। जोरदार तालियों से, और मैं दोनों से आग्रह करता हूं कि शीघ्र मंच पर आए, और माननीय कुलपति जी एवं सभी विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि श्री जितेंद्र यादव एवं नवीन चिकोटिया जी को सम्मानित करने की कृपा करें। नवीन चिकोटिया जी, आप आ जाइए मंच पर जल्दी। ऐसे अब सभी प्रतिभागी भी तैयार रहे। क्रम के अनुसार प्रतिभागियों को जिन्होंने हमारे जोरदार तालियां आपकी, मैं श्री जितेंद्र यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदया माननीय एवं विश्वविद्यालय के कुलपति जी से उत्कृष्ट कर्मचारी सम्मान प्राप्त करें। इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारा जो स्थापना दिवस समारोह है वो इस वर्ष सिर्फ 19 अगस्त को हम नहीं मना रहे हैं। हमने इसकी शुरुआत पिछले 1 हफ्ते से की हुई है। हम 14 अगस्त से इसका प्रारंभ किया था, जिसमें प्रत्येक विधाओं के अंतर्गत कक्षावार हम लोगों ने प्रस्तुतियां करवाई, उनमें आयोजन हुए, जजेस को बुलाया गया, उनका मूल्यांकन हुआ। उनमें से प्रथम 3
कलाकारों को हमने छात्रों को चयनित किया है प्रत्येक विभाग से। आज उनका भी सम्मान प्रथम जो प्राप्त किया वो माननीय संस्कृति मंत्री जी के माध्यम से होगा। मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा छात्रों का क्रम इधर से आए और वो गेट से बाहर आपको जाना है। रेडी रहे। सबसे पहले एकल शास्त्रीय गायन शिवांश दुबे, सर्टिफिकेट भी रेडी रखें। गेट खोल दीजिए, गेट में इधर से आते जाइए। सर्टिफिकेट जाओ बेटा, देते जाइए। एकल शास्त्रीय गायन में शिवांश दुबे, जोरदार तालियां। एकल सुगम गायन में गौरी भाटिया, गौरी भाटिया जी इधर आ जाइए। एकल देशभक्ति गायक रानू दुबे, एकल देशभक्ति गायक रानू दुबे, जल्दी शीघ्रता करें। एकल शास्त्रीय वादन स्वरवाद्य जॉर्ज विंसेंट, आपकी तालियां बजती मेरे बच्चों को। मैडम आप थोड़ा स्पेस कर दीजिए बच्चों के लिए, हाँ पीछे हो जाइए। एकल शास्त्रीय वादन स्वरवाद्य जॉर्ज विंसेंट। एकल तबला वादन अविनाश राजावत। तालियां तो बजाइए भाई, इन बच्चों ने इतनी प्रतिभा। स्वरवाद्य एकल शास्त्रीय वादन जॉर्ज विंसेंट। बेटा अंदर की तरफ खड़े हो, अंदर की तरफ, बच्चों को निकलने के लिए जगह दो। दिव्या, हाँ थैंक यू। मोबाइल थोड़ा इधर कर दो कैमरा स्टैंड। एकल तबला वादन अविनाश राजावत। एकल शास्त्रीय नृत्य कथक अपराजिता राजौरिया। और यथास्थान आपको बैठना भी है, वहीं से बेटा गेट के बाहर जाना है। एकल शास्त्रीय नृत्य कथक अपराजिता राजौरिया। एकल शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम शिवानी सिमोलिया। उप शास्त्रीय नृत्य रोशनी प्रजापति। आप सभी बच्चों को गेट से बाहर जाना है, यथास्थान पर बैठना है। उप शास्त्रीय नृत्य रोशनी प्रजापति। लोक नृत्य गरिमा आर्य। उषा ठाकुर दीदी से बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि अपने आशीर्वाद से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें और आप सभी की जोरदार तालियां इस बात का परिचय है। आज के इस बहुत ही पावन कार्यक्रम में जब हम अपने महाराजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस, उसका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, ऐसे पावन अवसर पर बड़े भाई परमादरणीय विवेक जी शेजवलकर जी, जो मेरे मार्गदर्शक भी हैं और अभिभावक भी हैं संगठन में, हम हमारे बीच पधारे के रत्नम जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से शाश्वत सत्य को उद्घाटित किया। ऐसे अधिकारियों की मैं सोचती हूँ आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे राकेश कुशवाहा जी, हमारे दिनेश पाठक जी और संगठन परिवार के विषय के विशेषज्ञ मेरे सभी साथी, प्रिय भाई अतुल जी, आदरणीय भाई चंद्र प्रताप जी, बहन डॉक्टर रंजना जी, डॉक्टर अनीता जी, आदरणीय भाभी श्री, शिक्षक परिवार और प्यारे विद्यार्थियों जो भी सब पुरस्कृत हुए और बहुत ही सुंदर संचालन करे हमारे हिमांशु जी। साथियों, रत्नम जी ने मेरी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया, मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मैं आप सबको इसलिए बधाई और धन्यवाद दूंगी कि 16वें वर्ष में प्रविष्ट हमारा यह विश्वविद्यालय अनुकूल परिस्थितियों में काम करना तो बहुत आसान होता है, पर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नरत रहना
ये पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश की सरकार भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और निश्चित रूप से महाराजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का कोई अभाव मध्य प्रदेश का शासन नहीं रहने देगा। ये आश्वस्ति देने आज मैं मंच पर खड़ी हूं। राकेश जी ने बहुत सारे विषय यहाँ रखे। आप यकीन रखिए कि अतिशीघ्र वो सभी मांगे पूरी होने जा रही हैं। अधोसंरचना को लेकर भी चिंतित है विभाग और शीघ्र ही हम अपने सब लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। पद जितने आपने मांगे और विभाग की जो कुछ सीमाएं थी उसके अंतर्गत अत्यावश्यक पदों की स्वीकृति भी लगभग हो चुकी है। आप सब पूर्ण समर्पण के साथ विश्वविद्यालय की मान प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ाएं, यही प्रार्थना मां बाग देवी के चरणों में मैं करती हूँ। आज हमारे बीच हमारे बांसुरी वादक चेतन जी भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। और साथियों, आप और हम सब तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कालजयी विश्वविजयी भारतीय संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं आप और हम। विश्व में ऐसी संस्कृति, ऐसा देश बहुत ही किसको नसीब है, आपको और हमको। हमने ना जाने कितने पुण्य किए होंगे, तब हमें भारत की भूमि जन्मभूमि के रूप में मिली है। इस महत्व को, इस विशिष्टता को कभी भूलना मत। हमारा अध्यात्म, हमारे आध्यात्मिक गुरु, अभी हम देख रहे हैं कि इस वर्ष हम छत्रपति महाराजा शिवाजी राजे की हिंदू पद पातशाही की स्थापना का 350वां वर्ष मनाने जा रहे हैं। जरूरी है बच्चों के सामने वास्तविक इतिहास जाए, स्वर्णिम इतिहास जाए। एक कुत्सित षड्यंत्र हुआ गुलामी के काल से लेकर आजादी के बाद के 65 वर्षों में कि वो ज्वाजल्यमान स्वर्णिम इतिहास जो मुर्दे में भी प्राण फूंक दे, उसको जानबूझकर पाठ्यक्रम से दूर रखा गया। पर मुझे कहते और स्मरण करते गर्व है कि मैं, मेरा संगठन, हमारी विद्या भारती, हमारी इतिहास संकलन समिति, सबने प्राण प्रण से काम किया और विपरीत स्थितियों में भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाकर 108 तथ्यों को हमने सुधारा था कि वास्तविक इतिहास आने वाली पीढ़ी के सामने जाए। मगर का मौका मिला है साथियों, और उसमें जो आपका विश्वविद्यालय है उसकी विधा भी सबसे सशक्त है। भारतीय संस्कृति का कोई गौरव है तो 5वां वेद माना है नाट्य शास्त्र। गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, नाट्य हो, चित्रकला, मूर्ति कला, ये जितनी विधाएं हैं ये ऐसी सशक्त विधाएं हैं जिन्हें भारतीय संस्कृति का मान राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर बढ़ाया है। कोई संस्कृति इतनी परीक्षित नहीं जिसने वाद्य यंत्रों से ऐसी स्वर लहरियों को प्रस्फुटित किया हो कि अद्भुत अनुभूति परमात्मा से प्राप्ति की साधना की हम संगीत के माध्यम से कर सकते। बांसुरी अद्भुत वादन का यंत्र है हमारी। संपूर्ण मानवता जिसने अभी कोविड में पूरा जगत हाहाकार कर उठा, और आप और हम सब साक्षी हैं कि बीमारी से जितने नहीं मरे उतने मानसिक भय और त्रास से मरे। यदि वो किसी सकारात्मक काम में लगे होते तो कई सारे लोग अपने जीवन को सकारात्मकता से बचा पाते। ये मैं तथ्य और प्रमाणों के आधार पर कह रही हूं। मैं बचपन से आज एथिलीन ऑक्साइड बनता है, मैथिलीन बनता है, कोपाइल बनता है, और उसके नैनो पार्टिकल्स, क्योंकि हम अग्निहोत्र करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, संध्या करेंगे, तो जो स्तुति
जो हमारे आराध्य, जैसे हम लोग महिषासुर मर्दनी, अर्गला के 25 श्लोक, देवी के 32 नाम की माला, सप्त श्लोक की दुर्गा, जब इसका पाठ सस्वर करते हैं तो निश्चित रूप से उसके नैनो पार्टिकल्स सांसों के साथ भीतर जाते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये भारतीय संस्कृति की ताकत है। हमें हमारी वैदिक पद्धति को, सनातन पद्धतियों को समझना होगा। हम सब, और मैं सोचती हूँ आने वाली ऋणी युगों तक हमारे राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री जी की ऋणी होगी। कभी कभी तो मुझे वो सब क्रांतिकारियों के समुच्चय लगते हैं कि जिस क्रांतिकारी ने जो काम अधूरा छोड़ा उसको पूर्णता प्रदान करने के लिए वो आए हैं। इस स्वर्णिम अवसर का लाभ हमें भी उठाना चाहिए और हमें अपनी, मैं क्षमा भी चाहती हूँ क्योंकि सभी रस सर्वश्रेष्ठ है, गायन के सभी विधा, पर अभी मुझे लगता है कि जो अमृतकाल प्रारंभ हुआ और 1947 तक जो हमें साधना करनी है, 2047 तक इस अमृतकाल का निर्माण करना है, तो प्रखर राष्ट्रवाद और देशभक्ति हर विधा में समाहित होना चाहिए साथियों। चाहे नाट्य हो, चाहे गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, हर के भीतर इतनी सशक्त अभिव्यक्ति छुपी हुई है कि हम अंतरराष्ट्रीय क्षितिज तक और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर सकते हैं। अपने क्रांतिकारियों के, अपने महापुरुषों के ऋण से हम भी ऋण हो सकते हैं। यह आजादी का 75वां वर्ष अभी हमने पूर्णता को किया। इसे निरंतरता अमृतकाल तक हमें बनाए रखना। तो जो अभियान मैंने अपेक्षा की थी, मुझे लगता है कितने ने अपने घरों में क्रांतिकारी के चित्र लगाए, जरा हाथ ऊपर करके बताएंगे। काफी कुछ तो हुए, पर मेरी प्रार्थना है साथियों, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे महापुरुषों ने ये बलिदान कुछ व्यक्ति और संगठनों के लिए नहीं दिया था, हिंदुस्तान के उस हर व्यक्ति के लिए दिया था जो यहाँ का नागरिक है। और हमारे बलिदानियों ने तन मन धन सब कुछ बस इस बात के लिए न्यौछावर किया कि आप और हम स्वाधीन देश में सम्मान के साथ जी सके। तो हमारे अपने पुरखों को तो हम पितृपक्ष में याद कर लेते हैं, पर इन राष्ट्रीय पितरों को घर में स्थान देना, आने वाली पीढ़ी से उनका परिचय कराना, यह हमारा नैतिक, राष्ट्रीय और मानवीय दायित्व है। मेरी पुरजोर अपील है कि हर व्यक्ति अपने घर की बैठक में एक क्रांतिकारी जो आपको अच्छे लगते हो उनका चित्र अवश्य लगाइए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान समझाना जरूरी है। तभी तो वो उन्हें प्रेरक मानकर अपने जीवन में ऐसा क्या करें। आज तरीके अलग हो सकते, पर आज भी जो परिस्थितियां हैं उनके प्रति जागरूक रहते हुए धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के सच्चे रक्षक बने आने वाली पीढ़ी, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी। श्री कृष्ण सरल जी की प्रेरक कविताएं सदैव आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करती हैं और मैं बार बार उन्हीं के शब्दों में आप सबसे निवेदन करती हूँ कि प्रेरणा शहीदों से यदि हम नहीं लेंगे तो आजादी डरती हुई सांझ हो जाएगी। वीरों की पूजा यदि हम नहीं करेंगे तो सच मानिए ये वीरता बांझ हो जाएगी। साथियों, वीरता को बांझ करने का कलम हम में से किसी को ना लगे, इस बात की चिंता करना हम सबका सामूहिक दायित्व है। आप सबको कोटि कोटि शुभकामनाएं देती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ, कोई कमी विश्वविद्यालय में नहीं रहने देंगे। आप सब साधक, क्योंकि जो आपके ये विषय है ये साधारण विषय नहीं है, ये असाधारण है। इसमें हर विद्यार्थी को साधक बनना पड़ता है। जब तक आप साधक ना बने, तपोनिष्ठ ना बने, तब तक आप अपनी विधा में सर्वोच्च शिखर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए साधक बनिए, भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाइए। और कला वो क्षेत्र है जो मनुष्य को संवेदनशील बनाता है, आने वाली परंपरा से, संस्कृति से, संस्कारों से जोड़ता है। आपके पास तो ऐसी विधा है
कि आप प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सर्वाधिक सहयोग दे सकते हैं। इसलिए विषय की महत्ता को पहचानिए। राष्ट्रनायक ने भी पहचाना और नई शिक्षा नीति में मशीनीकृत युवा ना तैयार हो, इसलिए साइंस टेक्नोलॉजी सबके साथ साथ हमारी इन कलाओं की भी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था अब विद्यार्थियों के लिए की गई, ताकि वो भी जीवन की हर क्षेत्र का आनंद ले सके, साधक बन सके और अपने मनुष्य जीवन को सार्थकता दे सके। अंत में इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सबको शुभकामना देती हूँ। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से हम लोग साधारण नहीं है। हम भारत भूमि पे जन्मे ना, ये भूमि अद्भुत है, अनूठी है। 75,000 प्रकार के फल फूल वनस्पति से आच्छादित है। 45,000 प्रकार के जीव जंतु इसका संतुलन बनाते हैं। यहाँ की तो घास भी औषधि है। इस देवभूमि पे हम जन्मे, हमें इसका अभिमान होना चाहिए। हमारे आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास ने जो राष्ट्र की सुंदर परिकल्पना की है कि हम इसको जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, हम इसे जीता जागता राष्ट्र पुरुष मानते हैं। समर्थ रामदास जी ने बहुत सुंदर उन्होंने संस्कृत में कहा, मैं आप हिंदी में निवेदन करती हूँ कि हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, पंजाब और बंगाल विशाल कंधे है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा इसकी करधनी है, पूर्वी पश्चिमी घाट इसके विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके चरण पखारता है, चांद सूरज इसकी आरती उतारते हैं, इसका कण कण शंकर और बूंद बूंद गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, ये संकल्प करके हमें यहाँ से जाना, तभी हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थकता दे पाएंगे। तो आप सबसे बहुत अपेक्षा, बहुत उम्मीदों के साथ हमारे पुरखे हमको देख रहे और वो चाहते हैं कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो, ये दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। बोलिए भारत माता की। मुर्दार जय माँ भारती को पसंद नहीं। दोनों हाथ उठाइए और पूरी ऊर्जा से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। निश्चित रूप से परम आदरणीय दीदी, आप जैसा संस्कृति विभाग की माननीय हो, इतनी ओजस्वी, इतनी सात्विक, राष्ट्रवाद की परोधा, तो निश्चित रूप से कला संस्कृति का दायित्व बन ही जाता है कि हम उसको राष्ट्र पदक पर स्थापित करें। और आपकी संपूर्ण सार हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अगर इनमें दो पंक्तियों में मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बोले भारत माता की। निश्चित रूप से आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि चरण वंदन करता हूँ। आपके उद्बोधन से हम सभी अभिभूत हैं और आपने जो आशाएं हम सबको प्रदान की, उसके लिए हम संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं विश्वविद्यालय के आदरणीय कुल सचिव जी प्रोफेसर राकेश सिंह कुशवाहा जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय एक बार पुनः नमस्कार। आज के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हमारे अतिथिगण जो पधारे हैं, उनको पाकर हम धन्य हैं। हम ऐसे मुख्य अतिथि ममतामयी दीदी का आभार ज्ञापित करते हैं, जिनके बौद्धिक में
भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत की पुरातन मान्यताएं, सनातन धर्म, सभी को एक साथ पिरो करके हमारे सम्मुख रखा। ये हमारा दायित्व है कि उनके हम अपने में आत्मसात करेंगे। दीदी का हम धन्यवाद इसलिए भी ज्ञापित कर रहे हैं कि उन्होंने विश्वविद्यालय की अधिकांश मांगों को पूर्ण करने के लिए आश्वासन दिया, वचनबद्ध है। दीदी, यदि मैं गलत हूं तो सुधार दीजिएगा। विश्वविद्यालय से जो मांगे भोपाल भेजी गई थी, उनमें से एक बड़ी मांग थी जो शासन से पूर्ण होकर के दीदी के पास वापस आई थी, लेकिन दीदी उससे संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि और चाहिए, इसलिए पुनः उसको भेजा गया है। उम्मीद करते हैं कि वो हमारी पूरी मांग मूर्त रूप में हमें प्राप्त होगी। हम दीदी का इसके लिए धन्यवाद। दीदी, हम एक बात कहना चाहते हैं, पहले हम नहीं कह पाए, धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर रहे हैं कि हमारे आचार्यगण जितने भी हैं, जिस दिनांक से यहाँ विश्वविद्यालय में पदस्थ है, उस दिनांक से उसी वेतनमान में कार्य कर रहे हैं। उनको हम 7वां वेतनमान भी नहीं दे पाए हैं, 6वें वेतनमान में कार्य कर रहे हैं। कष्ट होता है। इस विसंगति को आप अति शीघ्र दूर कराने का कष्ट हम अपने सांसद महोदय माननीय सेजवलकर जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि वो जब भी आवश्यकता होती है वो हमारे कार्यक्रम के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं, उपलब्ध होते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। आज आपका मार्गदर्शन हमारे संगीत के क्षेत्र में यहाँ बैठे विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी हो। हमारे विश्वविद्यालय के साधारण सभा के माननीय सदस्य भी धन्यवाद एवं उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमें जब भी मिलते हैं एक ही बात पूछते हैं, राकेश जो 3 वचन लिए थे उसमें से कितने पूरे होंगे। माननीय को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एक वचन हम आंशिक रूप से पूर्ण कर चुके हैं और आगे के भी बहुत जल्द पूर्ण होंगे। हम अपने संगठनात्मक दायित्वों के हमारी प्रोफेसर रतन साहब का भी आभार व्यक्त करते हैं कि जब भी आवश्यकता होती है वो मार्गदर्शन के लिए हमें उपलब्ध होती है। कल ही हमने इनको यहाँ के लिए आमंत्रित किया, हालांकि कल आज उनका एक पीएचडी वाइवा भी है, उसमें उनकी व्यस्तता थी, लेकिन उसको उन्होंने पोस्टपोन किया। यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सांस्कृतिक समिति की अध्यक्ष प्रोफेसर रंजन टोपे जी और अन्य सभी आचार्य बहन भाइयों का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थीगण, उनका भी हम आभार ज्ञापित करते हैं कि उनके सहयोग के बिना ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इस कार्यक्रम में जुड़े अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए उन सभी व्यक्तियों का भी हम आभार ज्ञापित करते हैं कि जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम का क्षमा चाहूंगा, हमारे अग्रज माननीय कुलपति जी, अक्सर ऐसा होता है कि उनके मार्गदर्शन में काम करते करते उन्हीं का नाम लेना हम भूल जाते हैं। ये निश्चित है कि उनके इनिशिएटिव्स के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। वो पल प्रतिपल राह दिखाते हैं, हम भी पालन करते हैं और उस तरह एक कार्यक्रम की रूपरेखा बनती है और उस रूपरेखा के अनुरूप कार्यक्रम संचालित होते हैं।
आज का भी कार्यक्रम उसी रूप में आपके सम्मुख आकार ले रहा है। हम माननीय कुलपति जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारे आज के कार्यक्रम का प्रथम सत्र था। द्वितीय सत्र में हम 2:30 बजे से उसका प्रारंभ करेंगे। आप सभी मंच पर थोड़ा सा रहें और उसमें हम अविनाश तिवारी जी उपस्थित होंगे। माननीय चेतन जोशी जी का हम बांसुरी वादन का आनंद लेंगे और पुरस्कार वितरण समारोह होगा। इस मंच के माध्यम से अंत में आप सभी को पुनः बार-बार प्रणाम, आपका आशीर्वाद प्रेम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों, पत्रकार बंधुओं, मीडिया कर्मी, उन सभी का भी हृदय की गहराइयों से आभार। और नीचे 2:30 बजे प्रदर्शनी का अवलोकन आप करें। आप सभी दर्शकों का भी एक बार जोरदार आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।